कर साथियों साथियों एक बड़ी खबर लेके आया हूँ जी। ये खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कुल 3.5 लाख रसोईया कार्य करती हैं, मिड डे मील बनाती हैं। राज्य सरकार ने उनको एक दो बड़ी तोहफे दे दिए हैं। वो तोहफे क्या है साथियों, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और अगर आप एक रसोईया हैं या मिड डे मील से कार्य करती हैं, आपके परिवार में कोई मिड डे मील का कार्य करता है, आप चाहे किसी से राज्य से भी हो, तो आपके सारे राज्य की जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। वैसे भी मिड डे मील से रिलेटेड यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब में कोई चैनल नहीं जो आपको सही और सटीक जानकारी दे सके। इसलिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन देख रहे हो, देखिएगा लाल रंग का, रेड रंग का है, उसको दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मिड डे मील से, रसोइयों से जुड़ी सारी की सारी जो खबरें हैं वो सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेंगी। सही और सटीक जानकारी हमारे चैनल पे मिलेगी। दोस्तों, आज जो खबर लेके आए हैं मिड डे मील से रिलेटेड है, वो लेके आए हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोइयों के लिए बहुत बड़े दो बड़ी खुशखबरियां दे दी हैं साथियों। पहली जो खुशखबरी है उनकी आयु से लेके है जी साथियों, उनकी रिटायरमेंट आयु अब वो फिक्स हो गई है, 62 साल हो गई है। और दूसरी बड़ी खबर है उनके मानदेय से लेके। जी हाँ साथियों साथियों राज्य सरकार ने उनके मानदेय पे 2 रुपए की बढ़ोतरी करी है। जी हाँ साथियों, 2 रुपए की बढ़ोतरी करी है। और इतनी बढ़ोतरी साथियों सुन के सब कोई दंग रह गया है कि 2 रुपए में भाई साहब क्या क्या चीज आ जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए आखिर 2 रुपए किस चीज का ये दे रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों मैं पूरा वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ आखिर 2 रुपए किस चीज के बढ़ाए गए सरकार ने, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कार भी रसोइयों के ऊपर ज्यादा डाल दिया गया है, उसको 2 रुपए उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। जी हाँ साथियों, चलेगा साथियों। यहाँ पर हम हेडलाइंस देखते हैं। मिड डे मील रसोइयों को सरकार की तरफ से दिए गए 2 बड़े तोहफे। जी हाँ साथियों, 2 बड़े तोहफे हैं। पहला बड़ा तोहफा है कि मिड डे मील रसोइयों की उम्र 62 साल की गई है। सबसे बड़ी बात है कि मिड डे मील रसोइयों की 62 साल, क्या ज्यादातर रसोइयां 62 साल से ऊपर ही हैं, मैं आपको बता दूं। और रसोइया का कार्य कोई भैया अच्छा खासा तो नहीं करेगा। रसोइयों का कार्य कौन करता है? जिनकी मजबूरी होती है भैया, गरीब होती हैं थोड़ा। और वैसे ही रसोइया कोई पैसे वाली नहीं होती, गरीब ही होती है, और गरीब ही कार्य करती हैं, वरना रसोइया कोई कार्य नहीं करेगा। वो भी यूपी में 2000 रुपये महीना में मिलता है। तो यहाँ पर काफी रसोइयां हैं जिनकी उम्र 62 साल से ऊपर हो चुकी है। अब बताइए साथियों, 62 साल की जा रही है इनकी उम्र, उसके बाद क्या इनका रिटायरमेंट हो जाएगा? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, क्या 62 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा? और कहीं कहीं ऐसे स्कूल हैं यहाँ पर रसोइयां ही नहीं है। यहाँ पर जो चल रही हैं रसोइयां 70-72 साल की मजबूरी में, तो उनको क्या हटाया जाएगा? सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको एक बात तो बता दूं, रसोइयों को लेके साथियों जो 62 साल इनकी उम्र की गई है, अब ये बताइए जो विधवा रसोइया है, विधवा के लिए कोई पॉलिसी नहीं होती, चाहे उसका बच्चा पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, कुछ भी हो, उसको नौकरी पहले मिलेगी। तो क्या उसको भी 62 साल रखा जाएगा? सिर्फ 62 साल के बाद उसको हटा दिया जाएगा? काफ़ी साथियों ऐसे ऐसे महिलाएं हैं जो रसोइया का कार्य कर रही हैं, लेकिन सरकार ने ये नई चीज़ रख दी कि 62 साल की गई। लेकिन फिलहाल साथियों यहाँ पर ये 62 साल मैंने देखा है रसोइयाँ काफ़ी एजेड है जो कि कार्य कर रही हैं। तो क्या अब टीचर को उनको हटाना पड़ेगा? क्योंकि जो एज डिक्लेरेशन होगी वो उनके आधार कार्ड से होगी। आधार कार्ड में साथियों क्या होगा वो देखना पड़ेगा, उसके अनुसार फिर काम होगा। चलेगा, ये पहली खबर है। दूसरी खबर साथियों, रसोइयों को मिलेंगे 2 रुपए अतिरिक्त। जी हाँ साथियों, 2 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। 2 रुपए दिए जाएंगे अतिरिक्त, किस चीज के लिए? इनको 8 रुपए महीना मिलेगा और 96 रुपया साल मिलेंगे, यानी 4 कम 100 रुपए इनको साल के मिलेंगे। अब देखिएगा साथियों, सरकार ने एक चीज जारी की है। क्या किया है कि अब हर शुक्रवार को छोटे बच्चों को हलवा बनाना पड़ेगा, सूजी का हलवा। रसोइयों को सूजी का हलवा बनाना पड़ेगा। यानी 1 महीने में अगर हम मान के चले 4 शुक्रवार आते हैं तो 1 महीने का उनको 8 रुपए मिलेगा। क्योंकि 4 शुक्रवार अगर 1 महीने में आते हैं तो उनका 8 रुपया हो गया। और हलवा यहाँ पर मीठा भी उनको देना पड़ेगा, और कहीं कहीं नमकीन हलवा भी बच्चों को देना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा काम है, इसलिए सरकार ने 2 रुपए इनकी कीमत रखी कि 2 रुपए में हलवा इनका बन जाएगा, यानी एज ए नाश्ता के तौर पर ये दिया जाएगा। तो 2 रुपए में भैया इतना मद्दा कर्मचारी, 2 रुपए में भैया नाश्ता कौन बनाता है? सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट से ये पूछना चाहिए 2 रुपए में कौन नाश्ता बनाता है? 2 रुपए में आता है कि आजकल 2 रुपए का सिक्का तक चलता नहीं है, और गवर्नमेंट ने 2 रुपए रखे। अरे कम से कम 50 रुपए तो धरने चाहिए थे, तो कम से कम वो भी होता कि चलो 50 रुपये हलवा बनाने का दिया जा रहा है। तो यहाँ पर साल का इनको 96 रुपये मिलेंगे। बताइए, 96 रुपये मिलेंगे, 96 क्या मतलब है? तो यहाँ पर इनको शुक्रवार में हलवा बनाना पड़ेगा। देखिएगा एक न्यूज़ देखिएगा, बड़ी खबर है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण कालमों का मानदेय 10% बढ़ा।
ये अलग है, ये उनकी बात हो रही जो और कार्य करते हैं। स्कूलों में तैनात रसोइया 62 साल, सनवेक और कंप्यूटर ऑपरेटर 60 में होंगे सेना। देखिएगा, हर शुक्रवार सूजी का हलवा, रसोइयों को 2 रुपये अतिरिक्त। बैठक में पीएम पोषणा योजना से आच्छादित सभी विद्यालयों के बच्चों को सप्ताह में 1 दिन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 तक हर शुक्रवार सभी बच्चों को सूजी का हलवा दिया जाएगा। इसमें 7 दिन मीठा तथा 7 दिन नमकीन हलवा दिया जाएगा। हलवा तैयार करने के लिए रसोइयों को प्रति छात्र कार्य दिवस 2 रुपये अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये क्या ड्रामा है, किस तरीके से रसोइयों का मजाक बनाया जा रहा है कि 2 रुपये उनके बढ़ाए गए हैं। बताइए क्या साथियों, कहने में कितनी शर्म एहसास हो रही कि 2 रुपये उनको मेहनताना मिलेगा हलवा बनाने में। मतलब हलवा बनाने में कितना झंझट है साथियों, पूरा इससे बढ़िया एक खाना बन जाता है। फिलहाल साथियों गवर्नमेंट की पॉलिसी, आप सरकार की इस पॉलिसी को किस नज़रिए से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइए। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।